मैंने कहा ना, अभी मुझे कुछ देर अकेला रहने दे प्लीज। प्लीज जा यहाँ से। नहीं, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू दरवाजा खोल। रूही भाभी की बात मान लो, उन्हें संभालने दो खुद को प्लीज। समन, वो परेशान है। मैं चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त रूही भाभी को अपने आप को संभालना होगा ना। बी स्ट्रॉन्ग, ओके? इसका मतलब आरशी सच कह रहे थे। मुझे सच में आरशी का ही दिल और दिमाग की कश्मकश में मैं फंस गई हूँ। दिल कहता है कि मेरे आरशी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, उनकी कोई गलती नहीं है। मम्मा, अब तीनों बहुत मस्ती करेंगे। आप, मैं और पापा बहुत मस्ती करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मस्ती करेंगे हम। मस्ती करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। हेलो, कैसा है बेटे? अच्छा, मैंने ना तुम्हारे लिए डाइनिंग टेबल के बगल में गुलाब जामुन रखे हैं। उन्हें दही के साथ खाते हुए दादी के पास चले जाओ। चलो शाबाश। जी, दही और गुलाब जामुन कौन खाता है? अरे खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी लगता है। और आप भूल गए क्या, हम लोग सीक्रेट फ्रेंड्स हैं और हमें सबका दिल जीतना है। यस, चलो चलो चलो, चलो। क्या चाहती हो तुम? क्या लेने आई हो अब? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पे गोली चलाने की? हाँ, वाह, 2 दिन साथ क्या रह लिया, बाप का प्यार उमड़ रहा है। भूलो मत, माँ हूँ मैं उसकी, पैदा किया है मैंने उसे, और यहाँ तक कि मैंने ही अकेले परवरिश की है उसकी। और रही बात गोली चलाने की, तो वो गोली चलाने का नाटक मैंने इसलिए किया था ताकि मैं अपने बच्चे के साथ इस घर में एंट्री कर सकूं और उसके साथ रह सकूं। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ क्या लगता है तुम्हें कि मैं अपने बच्चे पर गोली चलाऊंगी? अपने बच्चे पर? सुनो, वो बंदूक और गोली दोनों नकली थे। ये सब जानते हो मेरी शादी हो चुकी है, ये सब कर रही हो तुम? यहाँ तक आ गई। मुझे बदनामी की गली में धकेल कर मैं तुम्हें ऐश की जिंदगी जीने दूं? मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है जो मैं तुम्हारे लिए रोती रहूं और तुम मोती खाते रहोगे? देखो, जब तुम प्रेग्नेंट थी ना, तब मुझे पता नहीं था, और जब मुझे पता चला मेरी शादी हो चुकी थी, क्या करता मैं? शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी या फिर अमीर लड़की देखते ही उसे फंसा दिया और दबोच लिया तुमने? क्या सोचा था तुमने कि तुम ऐश की जिंदगी जियोगे और मुफ्त की रोटी तोड़ गई यहाँ पर घर जमाई बन के? देखो, तुम्हें बच्चे की चिंता थी, उसकी परवरिश मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रख सकता, समझो? और अगर तुमने यहाँ रहने की जिद की ना, तो ना तुम इस घर में रह पाओगी, ना बच्चा और ना मैं। अरे साले साहब को बहन की खुशियों का वास्ता देके तो मना लिया मैंने बच्चे के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए कभी नहीं मानेंगे वो, समझो? इसलिए प्लीज अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि अगर तुमने जिद की ना, तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिद की वजह से। रोमिल, मुझे मेरी बदनामी की फिक्र नहीं है, ये बात याद रखना। लेकिन अगर मैं यहाँ से निकली ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद करके जरूर निकलूंगी यहाँ से, समझे तुम? ये कहाँ जा रही है? अरे सुनो यार। रोमिल जी कहाँ रह गए? अभी तो यहीं थे, नजर ही नहीं आ रहे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे नहार भैया रूही भाभी की जिंदगी बर्बाद करने क्यों आई? यहाँ पे चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? अवनी जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। अच्छा सुनाओ, क्या बोलना चाहती हो तुम? बोलो। हाँ तो सुनिए, बात कुछ ऐसी है जो है सच, और वो सच ये है कि आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं भैया भगवान, ये क्या कर दिया आपने? देखिए कितना खून बह रहा है। तो वो पता नहीं कैसे गलती से हाथ लग गया। मैं अभी फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। हाँ। भैया
बात कहूँ, बुरा मत मानना। अभी आपको जितनी तकलीफ इस हाथ में हो रही है ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ से रूही भाभी अभी गुजर रही है। इस बार आपने सच में बहुत गलत किया है। मैं लेकर आती हूँ। मैंने कहा था ना, मेरे घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा इरादा किसी को तकलीफ देने का नहीं है नाहर जी। मैं सिर्फ अपने बच्चे को प्यार देना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, बस। ठीक है, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए। उसके बाद किसी ना किसी बहाने से तुम यहाँ से चली जाओ। थैंक यू नाहर जी। मैं बस कुछ दिन अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ और उसे बस प्यार देना चाहती हूँ। लेकिन भूलना मत, अगर तुम दोनों की वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही नाक में दम करने के लिए वो नाजायज बच्चा कम था क्या कि नाहर ने हम पर थू-थू करने के लिए उसकी माँ को भी यहाँ रोक लिया। नाहर की एक गलती की वजह से पूरे परिवार की इज्जत तलवार की नोक पे आ गई है। बड़ी दादी क्या कर रहे हो? अरे कौन बड़ी दादी? किसकी बड़ी दादी? हाँ, मैं कोई दादी वादी नहीं हूँ तुम्हारी, समझे? अब ये क्या मुफ्त का ठूस रहे हो तुम? हाँ, गुलाब जामुन और दही था बड़ी दादी। अरे गुलाब जामुन और दही कौन खाता है? मुझे ऐसे ही खाना पसंद है, लेकिन आपने तो अब मेरे गुलाब जामुन और दही गिरा दिए। अब मैं कैसे खाऊंगा? कट्टे कट्टे कट्टे। दही के साथ गुलाब जामुन नाहर के दादाजी को भी बहुत पसंद है। कहीं पंडित जी की कही बात सच तो नहीं? कहा जाता है कि पूर्वज अपने घर में बच्चे के रूप में ही पुनर्जन्म लेते हैं। कहीं ये बच्चा सचमुच नाहर के दादाजी का पुनर्जन्म तो नहीं? हाँ, हो भी सकता है। आखिर है तो नाहर का ही बच्चा ना। क्या बात है रोमिल, तीर क्या निशाने पे लगा तेरा। देखा था मैंने दादी को कैसे दादाजी के श्राद्ध पे उन्हें गुलाब जामुन के साथ दही चढ़ा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कम से कम दादी तो बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।